आश्रम में एक लड़की रोज सुमन से कहती कि दीदी आज तुम मेरी जगह सो जाओ, मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। सुमन ने पूछा, सानिया कैसा दर्द, क्या कोई बच्चा तुम्हें परेशान करता है? इतने में सुमन की मैडम वहाँ आ गई। मैडम को देखकर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अब जब भी सानिया सुमन से मिलती तो यही कहती कि दीदी आप मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मुझे दर्द होता है। लेकिन सुमन पहले तो इसको टालती रही। उसे लगा शायद वो यहाँ रहना नहीं चाहती है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन फिर सुमन सोचती कि उसे यहाँ कौन सी परेशानी हो सकती है, यहाँ तो आश्रम में सभी बच्चे खुश रहते हैं। फिर सुमन ने सोचा हो सकता है कि सानिया सही कह रही हो, क्यों ना एक दिन मैं सानिया के बिस्तर पर सोकर देखूं, सब पता चल जाएगा कि वो झूठ बोलती है या सच। रात का खाना पीना खाने के बाद सुमन सानिया के पास गई। सुमन ने सानिया को अपने कमरे में सुला दिया और उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी देर में वह सो गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी, उसे लगा किसी ने उसके पैरों को छुआ हो। सुमन ने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक से उसे एक चुभन सी हुई। सुमन ने चादर हटाकर देखा तो उसे वहाँ कुछ लोग नजर आए। वे लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सुमन उन लोगों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। इससे पहले उसको पता चलता कि उसके साथ क्या होने वाला है, अचानक से वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उठी तो सुमन अपनी जगह थी। उसके सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, आंखें लाल पीली सी नजर आ रही थी। उसे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुमन ने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता करके दवाई खा ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई। दोपहर के समय सानिया सुमन के पास गई और पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ था? सुमन ने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। लेकिन फिर सुमन ने सानिया से पूछा कि तुम्हें कैसा दर्द होता है? सानिया ने बताया कि जैसे रात को उसे कोई इंजेक्शन लगाया हो। फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता है। जब वो सुबह उठती तो उसे पूरे शरीर में दर्द रहता था। सुमन ने मन ही मन सोचा कि भला ऐसा कौन कर सकता है, और रात को मेरे साथ भी यही हुआ। अचानक से मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। अब सुमन बहुत चिंतित हो गई। यहाँ अनाथ आश्रम में तो बच्चों का ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी नीच हरकत सानिया के साथ कौन करता है? सुमन सानिया को अपने कमरे में लेकर आई और दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके शरीर में कुछ अजीब से निशान थे। सुमन समझ गई कि सानिया के साथ कुछ गलत हो रहा है। सुमन ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी और तुम ये बात किसी को मत बताना। जब रात हुई तो सानिया को लिटाकर और कुछ ही दूरी पर सुमन लेट गई। सुमन ने एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली ताकि किसी को पता न चले। 12 बजे रात को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुमन को सुनाई दी। सुमन ने चादर को थोड़ा सा उठाकर देखा तो 2 आदमी सानिया की तरफ आ रहे थे। सानिया के पास आकर उसका मुंह बंद किया और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले गए। ये सब देखकर सुमन की रूह कांप गई और जल्दी से उठी और उनके पीछे जाने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। सुमन पीछा करते करते बाहर आ गई तो उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। वो दोनों वॉचमैन से बात कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए गेट भी खोल दिया। अब सुमन समझ गई कि वॉचमैन, मैडम, सभी लोग इस काम में मिले हुए हैं। उनके निकलने के बाद वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। फिर सुमन दूसरे गेट से बाहर निकल गई तो देखा वो आदमी अनाथ आश्रम के सामने वाले घर में ले जा रहे थे जहाँ कोई नहीं रहता था। फिर वहाँ जाकर सुमन ने जो देखा उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।